महाभारत यदि हुआ तो सिर्फ इसी लालसा के वशीभूत होकर के। धृतराष्ट्र आंखों से ही अंधा नहीं था, मोह से भी अंधा था। उस मोह के अंधत्व के कारण वो जानता था दुर्योधन गलत है, पांडव हैं पूर्ण रूप से सही हैं, सत्य का पक्ष लेने वाले हैं, लेकिन जहाँ वो ममता की बात आ जाती है, मोह का परिणाम आ जाता है, धृतराष्ट्र जानते हुए भी पांडवों को राज्य न दे करके, युधिष्ठिर को राज्य न दे करके दुर्योधन के लिए चाहा। उसके भीतर इतनी मन में गहरी बैठी थी कि वह अन्याय को छोड़ करके अन्याय का पक्ष ले लेता है। ठीक ऐसे ही जल से निर्मित वह जलखंड नहीं हिमखंड था, यानी उसी जल की संतान थी, लेकिन उसके पीछे उस हिमखंड को नहीं डुबोने के पीछे, क्योंकि जो हिमखंड होता है बहुत बड़ा पाषाण होता है, पत्थर होता है, इतना भारी होने के पश्चात भी जल में नहीं डूब रहा है। तो क्यों नहीं डूब रहा है? वह समुद्र का जल उसे क्यों नहीं डुबो रहा है? तो आचार्य भगवान की कल्पना देखो, वह जल जो माँ की भांति है, अपने संतान के प्रति, अपने ही अंश और अपने ही वंश के प्रति उसकी ममता इतनी जाग जाती है कि वो न्याय के पक्ष को छोड़ करके अन्याय का पक्ष लेने लगती है। शायद इसी कारण स्वयं से निर्मित वह जल अपनी ही संतान उस हिमखंड को नहीं डुबोती है और अन्य को पीड़ित करने में नहीं चूकती है। ये तो हुआ दृष्टांत। अब भाव जो है इसके पीछे छिपे हुए, उसे समझने की हम चेष्टा करें। हर व्यक्ति जब अपने भीतर एक मान के खंड को निर्मित कर लेता है, मान के विशाल पर्वत को निर्मित कर लेता है, तो वह सत्य का पक्ष न लेकर के असत्य का पक्ष लेने लग जाता है। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर एक हाइकू लिखा है, पक्ष व्यामोह लौह पुरुष का भी लहू चूसता। जब पक्ष व्यामोह से ग्रसित हो जाता है तो लौह पुरुष भी क्यों ना हो, दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला पुरुष भी क्यों ना हो, वह उसका भी लहू चूसने वाला हो जाता है, यानी स्वयं को भी समाप्त करने वाला हो जाता है। व्यक्ति नीति और अनीति को भूल जाता है, सिर्फ पक्ष का व्यामोह से सहित होकर के जो अपना मानता है जिसे, उसी का वह कल्याण करने में जुट जाता है, ये जानते हुए भी कि ये गलत है, ये अन्याय है। ठीक वो ही प्रसंग इस मूक माटी ग्रंथ में आचार्य भगवान उस रूप में घटा रहे हैं कि जल से ही उत्पन्न जल की संतान हिमखंड, जल माँ जो है सिर्फ उसी अंश और वंश की भावना को लेकर के, ममत्व के परिणाम लेकर के सब कुछ कष्ट भार अपने ऊपर ही उठा लेती है और भीतर ही भीतर चुप्पी साध लेती है, जैसे उस धृतराष्ट्र ने चुप्पी साध ली थी दुर्योधन और दुशासन के अन्याय को जान करके। माना पृथकवाद का आविर्माण होना मान का ही फलदान है, साथ ही साथ यह बात भी नकारी नहीं जा सकती कि मान का अत्यंत बौना होना मान का अवमान सा लगता है, किंतु भावी बहुमान हेतु यह मान का बोना यानी वपन भी हो सकता है। बहुत गहरी बात है। कई लोग दुनिया के समक्ष एकदम विनयशील बनते हैं, नम्रीभूत हो जाते हैं, अपने आप को एकदम डाउन टू अर्थ बना लेते हैं। वो ये प्रदर्शित करते हैं कि देखिए हम कितने विनम्रभूत हुए हैं, नम्रता को लेकर के चल रहे हैं, ताकि दुनिया वाले हमें बहुत अच्छा कहें। हो सकता है ऐसा कार्य करने के पीछे भी एक भावना भीतर हो सकती है। कौन सी भावना? दुनिया वाले मुझे कितना अच्छा समझे, है ना, दुनिया की दृष्टि में मैं कितना आगे बढ़ जाऊंगा, ऊंचा उड़ जाऊंगा। वो ये कहेंगे कि देखो इतना बड़ा होकर के भी इसके भीतर एक मान का तिनका तक नहीं है, हा? जब ऐसे प्रशंसा के शब्द सुनने को मिलते हैं तो बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी उसके लिए आतुर हो जाता है। तो वह ऐसा यदि कोई कर रहा है तो समझना उसने मान को छोड़ा नहीं है, लेकिन भावी मान के लिए अपने आप को नम्रीभूत बना करके वो जी रहा है। भावना तो यह है
कि दुनिया वाले मुझे कहें मैं कितना बढ़िया हूँ, मैं कितना प्रशंसनीय कार्य कर रहा हूँ, मेरा नेचर तो देखो कितना अच्छा है, मैं कितना डाउन टू अर्थ हूँ, कितना झुका हुआ रहता हूँ। वही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं। क्या? मान का बौना होना भावी मान का बोना यानी वपन भी हो सकता है। समझ रहे हो? मान का कम होना, छोटा होना, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम भावी मान को बहुत अच्छे से पा सकें। एक प्रसिद्धि की हम भावना भीतर रखते हैं, जब यश और आकांक्षा रखते हैं इस प्रकार से, तो कई बार इस प्रकार से लोग अपने नेचर को प्रदर्शित भी करते हैं। इसी पंक्ति को, भाव को समझते हैं। माना पृथकवाद का आविर्माण होना मान का ही फलदान है। पृथकवाद यानी अपने आप को थोड़ा सा हट कर के प्रेजेंट करना, समथिंग डिफरेंट प्रेजेंट करना, है ना। मैं दुनिया से थोड़ा सा हट कर के हूँ, मैं इनसे अलग प्रकार के नेचर का हूँ। तो पृथकवाद का आविर्माण होना, आविर्माण का अर्थ होता है अपने आप को दिखाना, अपने आप का जन्म करना, अपने आप को प्रदर्शित करना, अपने आप को उद्घाटित करना। क्या पृथकवाद का? यानी भीड़ में रह कर के भी मेरा एग्जिस्टेंस थोड़ा सा अलग सा बना रहे, मेरी पहचान जो है अलग हट करके। होता है ना, जब भीड़ होती है कुछ लोग अपनी पहचान अलग ही बनाने की कोशिश करते हैं। वो कितने तरीके से करते हैं? अलग प्रकार की ड्रेस से करते हैं, अलग प्रकार की फैशन से करते हैं, अलग प्रकार की लुकिंग से करते हैं, अलग प्रकार से कुछ अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं। इन्हें जो पृथकवाद मतलब अपनी आइडेंटिटी थोड़ी सी अलग से ही दिखाना। और बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी होती है इस प्रकार से, मैं भीड़ में रह कर के भी थोड़ा सा भीड़ से उठ कर के अलग पहचान मेरी बन सके, दुनिया वाले दूर से ही पहचान लगे, या देखो ये व्यक्ति आ गया। वो कैसे बनती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कैसे बनाते हो आप अपनी पहचान अलग से? कुछ बाहर के प्रदर्शन से, कुछ दान आदि दे करके, कुछ व्रत उपवास करके, कुछ बाहर के धर्म का पालन करके, कुछ इस प्रकार की क्रियाओं को करके। यानी इंटेंशन उनका ये होता है, चाहे वो दान की क्रिया हो, चाहे वो धर्म की क्रिया हो, चाहे उपवास की क्रिया हो, चाहे वो त्याग की क्रिया हो, चाहे अन्य गुणों को लेकर के जो मद होते हैं, 8 प्रकार के मद होते हैं। वो तप का मद हो सकता है, शरीर का हो सकता है, सुंदरता का हो सकता है, जाति का हो सकता है, कुल का हो सकता है, शक्ति का हो सकता है, और अन्य कितने भी प्रकार का हो सकता है। ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जाति, ऐश्वर्य का हो सकता है, कितने भी प्रकार का। ये जो मद है और कुछ नहीं है, अपने आप को अलग दिखाने की भावना और कुछ नहीं है, अंदर ही अंदर वह मान का पोषण करने वाली प्रवृत्ति है। और वो ही व्यक्ति जो होता है थोड़ा सा समथिंग डिफरेंट रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। कभी आपने सोचा आपके मन में इस प्रकार की भावना क्यों जन्म लेती है? जो व्यक्ति जितना महत्वाकांक्षी होता है, मान का पोषक होता है, मान करके चलना वो उतना ही दुखी रहता है। और मान और महत्वाकांक्षा अथवा महत्वाकांक्षा और हीनता, दीनता, दोनों ही एक ही रस्सी के 2 छोर होते हैं। यदि हम महत्वाकांक्षा को लेकर के चल रहे हैं तब भी मानना हम अपने आप में नहीं जी रहे हैं, और जो व्यक्ति दीनहीन बन करके जी रहा है वो भी मान करके चलना अपने आप में जी रहा है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों अपोजिट हैं, बिल्कुल विरुद्ध हैं, पर एक छोर में जो दीनता होती है, हीनता की भावना होती है, वही अगले छोर में जाकर के महत्वाकांक्षा का रूप ले लेती है। समझ रहे हो? बहुत अंदर की बात है। यदि व्यक्ति दीनहीन बन करके अपने आप को स्वीकार करके चल रहा है तो वह सिर्फ अभावों के कारण हीनता को स्वीकार कर रहा है। आज की दीनता, आज की हीनता ही कल के सद्भावों में महत्वाकांक्षा के रूप में जन्म ले लेती है। तो व्यक्ति चाहे दीनहीन जीवन बिताए, चाहे महत्वाकांक्षी होकर के जीवन बिताए, दोनों ही अपने में नहीं होते हैं, दोनों ही आत्मा से विमुख होते हैं, विपरीत होते हैं, बाहर होते हैं,
ऐसा जीव कभी भी अपने जीवन में सुख शांति को, आत्मसंतुष्टि को नहीं पा सकता। और उसी बात को आचार्य भगवान इन शब्दों के माध्यम से कह रहे हैं। किन शब्दों के? बस उस हिमखंड के रूप में अपने अपने मान को प्रदर्शित करने की जो भावना लोगों में रहती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, समाज का सबसे निचले तबके का व्यक्ति हो अथवा उच्च श्रेणी में आने वाला व्यक्ति हो। व्यक्ति सबसे अपने आप को बचा लेता है, लेकिन नहीं बचा पाता है तो इस मान के खंड से नहीं बचा पाता। चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे स्त्री वर्ग हो, है ना? बचा पाते हैं अपने आप को? बहुत कठिन है, नहीं? हम किस पोस्ट पे हैं, इसके पीछे क्या भावना है, ये भी देखा जाता है। तो सही यदि आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो अपने उस स्वभाव में लौटने की चेष्टा करें, जिस स्वभाव को छोड़ करके या तो हम महत्वाकांक्षी बन जाते हैं अथवा हम दीन और हीन बन करके ज़िंदगी जी रहे हैं। समझ रहे हो? दोनों ही व्यक्ति, दोनों ही प्रकार के व्यक्ति एक्सट्रीम अवस्था में जीवन जीते हैं। एक की एक्सट्रीम अवस्था निचली होती है, एक की एक्सट्रीम अवस्था सबसे ऊपर वाली होती है। और धर्म जो होता है इससे ऊपर उठा हुआ होता है। जिसने इस बात को पकड़ लिया, समझ लिया, समझना, उसने उस मूल, उस रीढ़ को, उस जड़ को समझ लिया। तो आचार्य भगवान की भावना भी बिल्कुल यही है, हम उसे समझने की चेष्टा करें। पृथकवाद का आविर्माण होना मान का ही फलदान है। साथ ही साथ यह बात भी नकारी नहीं जा सकती कि मान का अत्यंत बौना होना मान का अवसान सा लगता है। अवसान मतलब मान की समाप्ति जैसी लगती है, किंतु भावी बहुमान हेतु वह मान का बोना यानी वपन भी हो सकता है। हर एक व्यक्ति को अपना अपना अध्ययन स्वयं करना है, अपना अपना एनालिसिस स्वयं करना है। हम दूसरों के बारे में नहीं सोचे, दूसरों को नहीं देखें, हम अपनी प्रवृत्ति को झांक करके देखने की चेष्टा करें, कहीं हम भी इसी श्रेणी में तो नहीं आ रहा। क्योंकि मन वाला मनुष्य जन्म के प्रारंभिक अवस्था से ही यदि कुछ लेकर के पैदा होता है तो सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार मनुष्य गति में मान को लेकर के पैदा होता है। नरक गति में वो पैदा होता है तो जन्म के साथ क्रोध को लेकर के पैदा होता है। स्वर्ग में देव गति में पैदा होता है तो लोभ लेकर के, और त्रियंज गति में मायाचारी को लेकर के। तो ये मान के संस्कार मनुष्यों के साथ जन्म से लगे हुए हैं। और यह मान कोई बड़ा व्यक्ति करता हो ऐसा नहीं, 4 महीने का बच्चा भी होता है ना, वह भी इससे अछूता नहीं रहता है। यदि उसके मन की नहीं होती, माँ उसके मन की नहीं करती है, तो वो छोटा सा बच्चा जो गोदी में रहता है वो भी रूठ जाता है। रूठता है कि नहीं? आप उसे खिलाना चाहो, पिलाना चाहो तो वो मुँह फेर लेता है। उस बच्चे को ये मान किसने करना सिखा दिया? न कोई स्कूल गया, न कोई कॉलेज गया, न भी बोलना सीखा है, न दुनिया को देखा है। अभी तो सिर्फ माँ की गोद को ही देखा, और कुछ नहीं देखा। हो जाता है छोटा सा बच्चा अभी रूठता है कि नहीं? उतने से बच्चे को रूठना किसने सिखा दिया? अपनी बात मनवाना किसने सिखा दिया? हाँ, कहाँ से सीख करके आया है वो? कौन से संस्कार लेकर के आया है? न माँ ने सिखाया, माँ ने सिखाया। हो सकता है जीन्स से चला हो रहा हो। हाँ, जीन्स के फैक्टर होते हैं ना, जीन्स के कार्य जो है आगे बढ़ते चले जाते, तो वो आपके जीन्स से ही आ रहा है। कैसा? किसने सिखाया उसे? सब कुछ छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उस मान को छोड़ना ताज्जुब होता है। जब छोटे से बच्चे को देखते हैं तो कैसे वो रूठता है। रूठने का अर्थ ही है कि हमारे मान का पोषण नहीं हो रहा है। तभी आप लोग रूठते हो कि नहीं? जब आपको मंच नहीं मिलता है, जब आपको माला नहीं पहनाई जाती है, जब आपको माइक नहीं मिलता है, सभा में, बड़ी सभा में जहाँ हजारों की भीड़ है, उस समय जब नाम नहीं लिया जाता है, देखो उस समय की स्थिति। हाँ, मैंने सब कुछ किया, मेरे दम पर सारा ऑर्गेनाइज हुआ है, मेरे दम पर सारा अरेंजमेंट हुआ है, मैंने दिन सवेरे से लेकर रात तक मेहनत की है, महीनों से मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, और लास्ट मोमेंट में जब मान सम्मान की बात आई तो मुझे ही पीछे कर दिया गया। उस समय कैसी पीड़ा होती? उससे क्या पेट भरता है? एक बात पूछें आपसे, मान जब मिलता है
पेट भरता है? नहीं, पेट नहीं भरता महाराज जी, उससे मन भरता है ना। क्या भरता है? पेट नहीं भरता। पेट की भूख तो 2 रोटी से शांत हो सकती है, लेकिन मन की भूख कितने से शांत हो जाएगी? 1 माला से हो जाएगी शांत? कितने फूल रहते हैं उसमें? 1 किलो, 2 किलो? यदि ऐसा कर 10 किलो फूल ला करके रख दे हो जाएगी उसमें शांत? 1 श्रीफल से हो जाएगी? क्या है आखिर? एक शब्द ही बोला जाता है, बहुत अच्छा काम किया आपने। क्यों? सोचा है कभी? पूर्ति किसकी होती है, हम इसे जानना चाहते हैं। हाँ? और वो नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है आप लोगों को? हर एक के साथ ऐसा नहीं है, बड़ों के साथ नहीं कह रहे, छोटों के साथ भी। सिर्फ व्यक्ति जो होता है अपना अपना स्टेज अलग तरीके से ढूंढने की कोशिश करता है, अपना अपना प्लेटफॉर्म ढूंढता है। महिला वर्ग है जो बहुत रिच पर्सन नहीं है, मान लीजिए, वो घर में भोजन बनाती है, वो भी अपेक्षा रखती है कि पत्नी थोड़ा सा अप्रिसिएशन दे, है ना। कहे तो एक बार कम से कम मैं सवेरे से लगी हूँ, एक बार भी नहीं बोलते इतनी अच्छी सब्जी बनी, हाँ इतनी टेस्टी डिश बनी, होता है कि नहीं? पति कुछ नहीं कहे तो कैसा लगता है? हाँ कैसा लगता है? यानी मान की पूर्ति भीड़ों में ही होती है, ऐसा नहीं समझना हम ये कह रहे हैं। 1000 लोग हों तभी व्यक्ति को संतुष्टि मिलती, वो नहीं, वो तो 2-3 लोग भी हों तब भी मान की भूख बनी रहती है। और इतना ही नहीं, एकांत में अकेला हो व्यक्ति तो भी वह सोच सोच करके फूल कर क्या हो जाता है, कुप्पा होता है ना। हाँ? मनुष्य की भी स्थिति उस गुब्बारे की भांति है, थोड़ी सी हवा भरती है जैसे गुब्बारा फूल जाता है, थोड़ी सी हवा भरती है प्रशंसा की तो वो भी फूल करके एकदम गोल मटोल हो जाता है, होता है नहीं? गुब्बारे से जैसे ही है, किससे भी गए बीते। हाँ कौन सा है? रबड़ का गुब्बारा, कौन सा गुब्बारा? जितना फैलाओ, जितनी हवा भरो उतना ही फूलता है, वो नहीं फूलता। ऐसे ही जितनी हवा भर दो प्रशंसा की, वो फूल जाता है भीतर से। हाँ अच्छा, ज़्यादा भर जाती है तो फूट भी जाता है। हाँ ज़्यादा भर जाती है तो गुब्बारा जैसे फूट जाता है, तो ज़्यादा हवा प्रशंसा की मिल जाती है तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। देखो हैवी जो भोजन होता है ना, गरिष्ठ भोजन हर कोई नहीं पचा सकता, उसके लिए जठराग्नि चाहिए। आचार्य भगवान हमेशा कहते थे गरिष्ठ भोजन पचाने के लिए वैसी ही जठराग्नि की आवश्यकता होती है।